रावलपिंडी के अंदर जो है एक से दूसरा बंदा जो है इस चीज़ का जो है वो शिकार हो चुका है। मैंने जितने लोगों को स्टोरी सुनाई अपनी, सब ने कहा मेरे भाई के साथ ये हुआ, किसी ने क्या सुनाई, किसी ने क्या सुनाई। तो इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों के पास बहुत कम थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल spy.com, और फेसबुक पर भी आप मुझे सेम पेज पर देख रहे होंगे spy.com पर। और जैसा कि मैं ऑनलाइन अर्निंग और ई कॉमर्स के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाता रहता हूँ और कुछ कोर्सेस भी स्टार्ट करवाएँ। अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर वो कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसा कि बेसिक जो मेरा पर्पस था इस चैनल का वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का रिव्यू करना और स्कैम्स अलर्ट और इससे रिलेटेड था। तो ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में तो बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं, तकरीबन 70+ वीडियोस हैं जो सिर्फ वेबसाइट्स के रिव्यूज़ हैं। और फिर मैंने कुछ कोर्सेज साथ स्टार्ट किए हैं। और आज जो हमारे पास एक स्कैम का रिव्यू है, ये एक जेन्युइन रिव्यू है रावलपिंडी का, और ये एक फ़िज़िकल जो लोग एक स्कैम करते हैं उसके बारे में है। ये बात है जी 4 साल पहले की। 4 साल पहले मैं जो है एक इस्लामाबाद से यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल करके वापस अपने भाई शहर रावलपिंडी आ रहा था। रमज़ान का महीना था और मैं रोड पर जा रहा था और काफ़ी गर्मी भी थी और मैं बैग पहना हुआ, मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर था मेरा। तो मैं एक रोड से जा रहा था, तकरीबन चांदनी चौक, बहुत सारे लोगों को पता होगा, वहाँ से मैं आगे बढ़ा। तो थोड़ा सा आगे में गया और एक गाड़ी मेरे पीछे आई और आके मेरे पास रुकी। अब ये स्कैम बताने का ये मतलब है कि फिर इसका एंड बड़ा मज़े का है कि ये मुझे फिर वो लोग 4 साल बाद दोबारा कैसे मिले मैं सब बताऊंगा। तो इसलिए स्टार्ट यहाँ से ये कहानी हुई थी। फिर 4 साल बाद अभी मेरा उनसे 2 हफ्ते पहले इंटरेक्शन हुआ और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन मेरे साथ उन्होंने कहानी किया कि वो बहुत सारे लोगों के साथ होती है और तकरीबन रावलपिंडी के अंदर जो है एक से दूसरा बंदा जो है इसकी चीज़ का जो है वो शिकार हो चुका है। मैंने जितने लोगों को स्टोरी सुनाई अपनी, सब ने कहा मेरे भाई के साथ ये हुआ, किसी ने क्या सुनाई, किसी ने क्या सुनाई। तो इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों के पास बहुत कम थी। असल में कहानी ये है कि एक गाड़ी है जिसके अंदर 3 बंदे हैं, 2 मर्द हैं और 1 ख़वातीन है, और साथ उनके कभी कभी छोटी सी बच्ची भी होती है। इनकी तरीक़ा वारदात थोड़ा डिफरेंट है। ये पिस्टल आके नहीं रखते बंदे के ऊपर, लेकिन ये बंदे के साथ एक गेम करते हैं। मैं अपनी आपको स्टोरी सुनाऊँ, जब मैं वहाँ से निकला चांदनी चौक से तो थोड़ा सा मैं आगे आया तो मेरे पास आके गाड़ी ने ब्रेक लगाई और मुझे कहता है जी कि उसने इंग्लिश में बात स्टार्ट कर दी कि जी वे इस करेंसी एक्सचेंज, जो मनी चेंज करने वाले होते हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो आइडिया नहीं है, मैं आई डोंट नो। बट फिर उसने मुझे कहा जी कि इसी तरह फिर वो पूछने लग गया कि मैं फॉरेनर हूँ और पाकिस्तान में कौन कौन से नोट होते हैं। तो मैंने उसको बताया भाई 10, 20, 100 और फिर 500, 1000। तो एकदम से उसने अपने जेब से एक अपना पर्स निकाला और कहता है मुझे एक नोट निकाल के दिखाया 100 का। मैंने कहा ये तो 100 का इससे बड़ा भी होता है। फिर 500 का निकाल के दिखाया, कहता है मैंने कहा इससे भी बड़ा होता है। अब मैं उसकी बातों में आ गया, मैंने कहा इससे भी बड़ा होता है। फिर उसने मुझे 1000 का दिखाया, मैंने कहा इससे भी बड़ा होता है, 5000 का। खैर मेरी जो बैड लग ये थी, मैं इस तरह से मेरे साथ ये हुआ कि मैं उसी दिन यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करवानी थी और मैं पैसे लेकर यूनिवर्सिटी गया हुआ था। तकरीबन कोई 80,000+ रुपीज़ थे मेरे पास और यूनिवर्सिटी का बैंक काम नहीं कर रहा था। मैं जो है वो वापस आ गया लेके पैसे, और मैंने बैग में पैसे रखे हुए। अब मेरे दिमाग के साथ उन्होंने इतना खेल लिया कि मैंने जब उसे कह रहा हूँ कि इससे बड़ा नोट होता है, इससे बड़ा नोट होता है, मुझे कहता है कि आपके पास है नोट चेक करवाने के लिए। मैंने कहा हाँ मेरे पास है। अब मेरी बेवकूफ़ी है कि मैंने वो पूरा 85,000 था कुछ, मैंने निकाल के उसे दिखाया, उसने मेरे हाथ से ले लिए पैसे। अब उसने ले लिए, उन पर रबर लगी हुई थी, उसने खोल के वो इस तरह उसको करना शुरू हो गया। अब ये करते करते ना इतनी देर में ना पीछे से औरत ने कुछ मेन की, मुझे समझ नहीं आई कि उसने क्या कहा, लेकिन वो उसका अपनी तरफ मुझे बुलाने का तरीका था। उसने कुछ कहा, मैं यूँ पीछे मुड़ा और इतनी देर में जो है ना उसने मुझे कहा ठीक है जी थैंक यू, और उसने पैसे मुझे पकड़ा दिए। तब मैंने पैसे लिए, वापस बैग में डाले, चलना शुरू हो गया। थोड़ा आ गया है तो मुझे ख्याल आया कि मेरे साथ काम जो है वो हो चुका है जो वाला। मैंने जब आगे वापस पैसे गिने तो तकरीबन कोई 18,500 रुपये उसमें से शॉर्ट थे और उस 1 सेकंड में उसने वो पैसे नीचे गिरा दिए। अब होता ये है कि इस बात में हो गए थे 4 साल। तो लास्ट वीक में वापस लास्ट वीक की बात है जब मैं सदीकी चौक, चांदनी चौक के साथ ही मतलब आगे आप कह लें उसी मार्केट के अंदर 4 साल बाद वो लोग अभी उधर ही घूम रहे थे। हुआ ये कि मैं इसी तरह फिर रोड पे पैदल चल रहा था और जाते जाते जो है मेरे रास्ते में मुझे फिर एक गाड़ी नज़र आई जो मेरे पीछे पीछे आई और थोड़ी सी आगे तक गई। और फिर एक बंदा मेरे से आगे जा रहा था, उसको उन्होंने पहले रोक के सलाम करने की कोशिश की, लेकिन जो है वो बंदा आगे निकल गया। फिर उन्होंने जाके यू टर्न लिया और उस बंदे ने रोड क्रॉस किया और वो यू टर्न लेके दूसरी साइड पे आ गए जो स्कूल वगैरह हैं वहाँ। अब उधर आके उन्होंने उसके पास गाड़ी रोकी और मुझे वैसे ही
شک ہو گیا جب میں نے دیکھا 3 بندے بیٹھے ہوئے, تو میرا دماغ نا کھٹکا. میں نے کہا یار یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ گیم ڈالی تھی. پھر جب میں نے بھی روڈ کراس کر لیا. اب میں روڈ کراس کر کے آہستہ آہستہ ان کے پاس گیا. میں نے ویڈیو بنانا نہیں اسٹارٹ کی کیونکہ مجھے شک تھا یہ وہی لوگ ہیں اور ہو سکتا ہے ان کے پاس پسٹل وغیرہ ہو. اچھا جب میں ان کے پاس پہنچا نا, تو ایک چاچے کو انہوں نے پکڑا ہوا اور چاچے کے ساتھ سیم گیم چل رہی تھی, اور چاچے نے ہاتھ اپنا پرس نکالا ہوا, چاچا پیسے نکال رہا تھا. میں جا کے چاچے کے ہاتھ کو پکڑا. میں نے کہا چاچا یہ بہت فراڈی ہیں, ان کو پیسے نہ دینا. جیسے ہی میں پہنچ کے میں نے یہ کہا, ان کی گاڑی نے وہاں سے شوٹ لگائی اور گاڑی بھاگی. اور میں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ 4 سال ہو گئے اس چیز کو, ساری کہانی کو. میرے ساتھ یہ ہوا, ہزاروں لوگوں کے ساتھ ہوا, اور وہ ابھی انہوں نے وہ کمرشل کے اندر ہی ابھی تک گھوم رہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, کبھی وہ پکڑے نہیں گئے. اور ابھی تک سیم طریقے کی واردات ہے 3. اور اکثر میں نے پھر جب کہانی مختلف لوگوں سے شیئر کی تو مجھے 2 بندوں نے بتایا یہ شاپ پر بھی جا کے 5,000 کا نوٹ دے, کہتے ہیں بھائی یہ کون سا نوٹ, اور کرتے کرتے اس دکانداروں کو بھی لوٹتے ہیں. اور یہ انہوں نے ایک پورا مطلب میرے ساتھ 4 سال پہلے پیش ہے, اور پھر ابھی 4 سال کے بعد یہ لوگ مجھے اسی مارکیٹ میں وہی کام کرتے ہوئے مجھے ملے. تو یہ آج کی ایک اسکیم الرٹ تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی راستے میں روکتا ہے اور اس طرح سے کرنسی ایکسچینج اور اگر گورا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بالکل بھی آپ نے دور رہنا ہے, کیونکہ یہ سارے اسکیم کرتے ہیں اور اس طرح سے آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل کر وہ آپ کے پیسے ہتھیا لیتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ساری الرٹ, اسکیم الرٹ راولپنڈی کی, کہ جو لوگ وہاں پہ یہ 3 بندے ہیں سیم. میں نے جب انہیں دیکھا اور سارا میں ان کے پاس گیا, وہی 3 بندے سیم, ان کے وہ پلاننگ, پیچھے عورت بیٹھی ہوئی, 2 بندے آگے, اور انہوں نے اور چاچا کو اسی طرح سے وہ کہانی ڈال رہے تھے. تو آپ لوگ جو ہیں اس طرح سے روڈ پر اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی کوئی آپ کو سسپیشیس حرکت کرتا نظر آتا ہے, کوئی گاڑی والا, اکثر راستہ پوچھیں, بتا دیں. لیکن اگر اس طرح سے اگر فارنر بننے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ بھی, تو آپ ان سے بالکل بھی ہے نا بات نہ کریں اور ان سے دور بھاگیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اسکیم الرٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.